धनु राशि 2022 दिसंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा, तो आइए जानते हैं। जितने भी धनु राशि के जातक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेडिक्शन उनके लिए है। लेकिन प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आई है, कि प्रेडिक्शन उसके हिसाब से है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। दिसंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए कुछ खास व्यतीत होता नजर नहीं आता। स्पेसिफिकली रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि अगर मैरिड कपल्स को मैं सबसे पहले लूंगी, क्योंकि जो सबसे मेन कंसर्न है उसको सबसे पहले डिस्कस करूंगी। मैरिड कपल्स या अनमैरिड कपल्स दोनों की बात हो रही है। आपके रिश्ते में अनबन होती नजर आती है बिकॉज ऑफ अदर पीपल। आपके पर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रही है तीसरा व्यक्ति, आप दोनों के अलावा कोई भी जो है वो, उसको मैं थर्ड पर्सन कह रही हूँ। इसमें आपने ये नहीं सोचना कि फैमिली मेंबर्स अपने हैं, कुछ नहीं। सिर्फ आप और आपका पार्टनर, आप ही दोनों अपने हैं। बाकी कोई भी जो आपके रिश्ते में बोल रहा है वो थर्ड पर्सन है, वो आपके रिश्ते में हानि देगा। हो सकता है वो आपके पार्टनर को ब्लेम करे किसी चीज के लिए, इनफैक्ट आपका पार्टनर उस चीज के लिए होगा भी नहीं जिम्मेदार। तो इस तरीके के भड़काऊ एटीट्यूड आसपास से आ सकते हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी में क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं। आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको गलत दिखाया जा रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ये समझना है कि इस महीने को शांतिपूर्वक व्यतीत करना है। कोई भी जो एक वाइल्ड रिएक्शन नहीं देना है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ या चली जाती हूँ या तुमसे मैं बात नहीं करूंगा या करूंगी, क्योंकि यही वस्तुतः आसपास का एनवायरनमेंट चाह रहा है कि ऐसा हो, योग यही चाह रहा है कि ऐसा हो। तो उस योग को हमने चेंज करना है अपने पुरुषार्थ से। अब जब हमें पता है कि ये चीज हो सकती है तो हमें शांत रहना है। हमें ये पता है कि प्रभु हमें कभी गलत नहीं समझ सकते। चाहे दुनिया हमें कितना ही गलत समझ रही हो, हमारे बारे में कितना ही गलत सोच रही हो, कितना ही अनुचित सोच रही हो, लेकिन प्रभु को सत्य पता है कि आप कितने सही और कितना गलत, और यही पर्याप्त है। ठीक है, तो आपने अपने आप को शास्त्रों की बातों सुन सुनकर, वेदों पुराणों को सुन सुनकर, पढ़ पढ़कर थोड़ा सा संयम में लेकर आना है। संयम, पेशेंस आपके लिए सबसे बड़ी औषधि है इस महीने वस्तुतः। ठीक, चलिए अब मैं और आगे बताती हूँ। अब हम जाते हैं करियर की तरफ। तो जॉब में और बिजनेसेस में हम देखते हैं, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये उसका समय नहीं है। पार्टनरशिप आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। आपने पार्टनरशिप नहीं करनी, क्योंकि वो पार्टनरशिप टूट जाएगी। और अगर आप पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा परेशानीदायक हो सकता है। पार्टनरशिप टूटने के योग बन सकते हैं। तो थोड़ा अभी पार्टनरशिप वाला कोई काम नहीं करना। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर भी रहे हैं तो आप इस रीति से करिए कि मुंह जुबानी बोल दीजिए कि हाँ, इस प्रॉफिट में से इतना मैं आपको दूंगा या दूंगी। ऑन पेपर्स पार्टनरशिप नहीं करनी है। ठीक, जॉब में भी हम देखते हैं कि आसपास के एनवायरनमेंट में आपको प्लॉट किया जा रहा है, जानबूझ के आपके अगेंस्ट चीजें बोली जा रही हैं, करी जा रही हैं, जानबूझ के आपको गलत प्रूफ किया जा रहा है, जबकि आप नहीं हो और आप गलत प्रूफ हो भी रहे हो ऑफिस एरिया में। लेकिन आप शांति बनाए रखिए। एक चीज और अच्छी है इस योग में कि थोड़ा कष्ट अवश्य है, लेकिन अपने आप ही आपकी सच्चाई सामने भी अवश्य अवश्य आएगी। तो बादल जितना ही सूर्य को घेरे, लेकिन हटना तो उनको पड़ता ही है। सूर्य के प्रकाश के आगे वो ज्यादा देर नहीं टिक पाते। तो सबसे बड़ा उपाय क्या रहेगा? सबसे बड़ा उपाय इसमें रहेगा गोवर्धन धारण की लीला। तो कृष्ण जी की गोवर्धन धारण की लीला को गूगल से डाउनलोड कर लें, उसको रोज पढ़ें। पुराणों में भी विदित है। और पढ़ के अपने इष्ट को, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो माता रानी हो, भोलेनाथ हो, कृष्ण जी हो, उनको अर्पित करें। ठीक है, और इस रीति से आप ये जो योग बना हुआ है वियोग का अपने पार्टनर से, पार्टनरशिप टूटने का और परेशानियों का, इसको आप लांघ सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स के साथ थोड़ी अनबन, फ्रेंड्स आपको सक्लूड करें, आपको साइड लाइन कर दें, ऐसा योग बना हुआ है। डोंट वरी, विद टाइम अपने आप आपकी अच्छाइयाँ उनके सामने आएंगी, वो अपने आप आपके पास वापस आएंगे। अगर वो आपको अलग करना चाह रहे हैं तो समय के लिए अलग हो जाएं, क्योंकि उनके साथ रह के भी आप अकेला ही महसूस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में कृष्ण जी को अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। अपनी मन की बातें आप उनसे कर सकते हैं। आप कोई इसमें अजीब नजर नहीं आएंगे, पागल नहीं लगेंगे। अपने आप से भी तो व्यक्ति कई बार बातें करता है। उसी प्रकार आप समझ लीजिए कि कृष्ण जी आप ही हैं और आप कृष्ण जी से बात कर रहे हैं। उनको अपना मित्र बना लीजिए, तो ये सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। राधा जी को अपना मित्र बना लीजिए, हनुमान जी को बना लीजिए, ये सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। धीरे धीरे आपकी सच्चाई सामने अवश्य आएगी। जो गोवर्धन धारण की लीला मैंने बताई है उसे आप जरूर पढ़ें, उससे आपके बहुत क्लेश शांत होते नजर आते हैं।
तो ये महीना थोड़ी सावधानी पूर्वक व्यतीत करना है आप सबने। किस तरीके से मैंने बता दिया परेशानी आ सकती है, तो किस तरीके से उपाय करेंगे ये परेशानियां चली जाए मैंने वो भी आपको बता दिया। मेडिसिन साथ में दी है मैंने आप, ठीक है, उस मेडिसिन को लेना अभी आपके हाथ में। तो अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्सिंद रूप से निकल कर आ रहा है येलो एंड ऑरेंज। तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनको सिंदूर चढ़वा दें, पंडित जी से बोल के सिंदूर चढ़वा दें। ये एक उपाय मैं आपको दे रही हूँ। और एक उपाय है पूर्णमासी के दिन खीर बना के चंद्रदेव को अर्पित करें। चंद्रमा की चांदनी में खीर को रख दे ऊपर जाली सी बिछा के कि कीड़ा वीड़ा ना गिर जाए, और अगले दिन उसको खाएं। तो उससे आपके जीवन में बहुत सुंदर ऊर्जा आती नजर आती है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि स्ट्रेसफुल फील करेंगे, एंजाइटी होगी, डिप्रेसिव फील करेंगे, यू विल फील कि मुझे अकारणीय लोगों ने ब्लेम कर दिया जबकि मैंने गलत नहीं किया। तो आपने ये भी याद रखना है कि मैंने ये भी प्रेडिक्शन किया है कि बहुत जल्दी आपकी सच्चाई भी सामने आएगी। सो डोंट गिव अप। पूरे अंधेरे में चंद्रमा रोज निकलते हैं, पूरा अंधेरा कभी नहीं होने देते। उसी प्रकार अपने हृदय में भी पूर्ण अंधकार आपने नहीं होने देना है। इसलिए चंद्रदेव का मैंने एक उपाय आपको बताया, उसको परफॉर्म करें एंड यू विल फील मच बेटर एंड पॉजिटिव। सकारात्मक ऊर्जा लीजिए उनसे। आशा है ये महीना सकारात्मक रहकर जो उपाय मैंने आपको बताए वो परफॉर्म करके प्रभु की आराधना करते हुए आप व्यतीत करेंगे और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगे। धन्यवाद।